1 अप्रैल से देश में कई बड़े बदलाव हो चुके हैं और ये बदलाव सीधा आपकी जेब पर असर डालते हैं। कुछ चीजें सस्ती हुई हैं तो कुछ चीजें महंगी और कुछ चीजों के रूल्स बदले हैं। तो आखिर 1 अप्रैल से क्या क्या बदल गया है और इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ता है, आइए आसान भाषा में समझते हैं। इनकम टैक्स, सबसे बड़ा बदलाव आया है इनकम टैक्स में। सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को और आसान बना दिया है। अब 7 लाख रुपए तक की आय पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? अगर आप नौकरी करते हो तो आपके हाथ में पहले से ज्यादा पैसा आएगा, लेकिन ध्यान रहे ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलने वाली डिडक्शन जैसे LIC PF का फायदा यहाँ नहीं मिलेगा। कैशलेस टोल सिस्टम, देश भर में सफर करने वालों के लिए 1 अप्रैल 2026 से एक बड़ा बदलाव आने वाला था, लेकिन फिलहाल इसमें थोड़ा इंतजार करना होगा। केंद्र सरकार ने टोल प्लाजा पर पूरी तरह कैशलेस पेमेंट लागू करने की योजना को 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। ये नया सिस्टम अब 1 मई से लागू होगा। इसमें नकद भुगतान बंद कर दिया जाएगा और यात्रियों को डिजिटल पेमेंट से टोल देना होगा। पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर के नियमों में आज 1 अप्रैल से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। पैन बनाने के लिए और इसके इस्तेमाल के नियम भी बदले जा रहे हैं। कई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पैन का इस्तेमाल जरूरी है। सरकार ने कंप्लायंस को आसान बनाने के लिए पैन से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। LPG सिलेंडर, हर महीने की तरह इस बार भी LPG गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव आया है। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो कमर्शियल सिलेंडर पर पड़ा है, जो 200 से भी अधिक की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। UPI एंड डिजिटल पेमेंट, UPI और डिजिटल पेमेंट में कुछ बदलाव हुए हैं। सिक्योरिटी को और मजबूत किया गया है। कुछ ट्रांजैक्शन पर नए रूल लागू हुए हैं। आपका पैसा अब पहले से ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन कुछ मामलों में पेमेंट प्रोसेस थोड़ा बदल सकता है। EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल, सरकार EV को प्रमोट कर रही है ताकि पोल्यूशन कम हो और पेट्रोल डीजल पर खर्च घटे। इसलिए सब्सिडी और टैक्स छूट देकर EV को सस्ता बनाया जा रहा है। 1 अप्रैल से EV पर गवर्नमेंट ने इंसेंटिव और सब्सिडी जारी रखा है। कई राज्यों में रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फी कम या जीरो कर दी गई है और चार्जिंग स्टेशन को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कुछ बदलाव आपके लिए फायदेमंद है और कुछ आपके खर्चे को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप इन नियमों को समझें और अपने फाइनेंस को सही तरीके से मैनेज करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।